जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा सुनाएंगे भक्तों में सबसे प्रिय भक्त कृष्ण की राजराजेश्वरी, परमेश्वरी, रासेश्वरी, निकुंजेश्वरी श्री राधे रानी की। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, त्रिलोकी के नाथ हैं सो तुमरे आधीन। राधे तू बड़ भागिनी बड़ो तुम्हारो भाग, गोकुल पायो सासुरो वर पायो गोपाल। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए कट जाए। बोलो श्री राधे राधे जय राधे। श्री राधे जी की लीलाओं को देखने, सुनने, कहने, लिखने और समझने के लिए नेत्र, कान, वाणी, हाथ और मन बुद्धि चाहिए, जो अप्राकृतिक वाणी में उनका वर्णन कर सके। श्री राधे गोलोक धाम में श्री राधिका के रूप में रहती हैं, बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान है और क्षीर सागर में भगवान विष्णु की प्रिय मर्त्य लक्ष्मी बनकर रहती हैं। श्री राधा जी कौन है? यही प्रश्न एक बार सती पार्वती ने धीमी मुस्कुराहट के साथ अपने प्राणनाथ के सम्मुख प्रस्तुत किया। पहले तो शर्माई हुई पार्वती जी शंकर जी की स्तुति करने लगी और जब शंकर जी ने मृदु वाणी से उनको प्रसन्न किया तो वह शिव जी से अनुरोध करने लगी कि वे उनको राधिका का उपाख्यान सुनाएं, जो कि पुराणों में अत्यंत दुर्लभ है। श्री पार्वती जी एक बार फिर दूसरी बार हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु, मैं श्री राधा का उत्तम उपाख्यान आपके श्री मुख से श्रवण करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं आपसे श्रुति में कराव शाखा के भीतर संक्षेप में लिखी गई श्री राधा की प्रशंसा श्रवण कर चुकी हूँ। कृपया अब आप श्री राधा के प्राकट्य, ध्यान, उत्तम नाम महात्म, उत्तम पूजन विधान, चरित्र, आराधना विधि और इच्छित पूजन पद्धति को कहें। हे नाथ, मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए मुझसे सब बातें कहिए। कृपया यह भी मुझे कहिए कि आपने आगमाख्यान से पूर्व ही इसकी चर्चा क्यों नहीं की थी। पार्वती के वचन श्रवण करके पंचमुखा शिव ने अपना मस्तक नत कर लिया। अपना सत्य भंग होने की शंका से वे चुप पड़ गए और चिंतित होने लगे। तब उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को याद किया और पार्वती से इस प्रकार बोले। शंकर बोले, देवी, अगमाख्यान को शुरू करते क्षण परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझको राधाख्यान की चर्चा से रोक लिया था, किंतु देवी, तुम तो मेरी अर्धांगना हो, इसलिए मुझसे अलग नहीं हो। जब श्री कृष्ण ने मुझे यह प्रसंग तुम्हें श्रवण कराने का आदेश दे दिया है तो सुनो। हे सती साध्वी, मेरे इष्टदेव की प्राण प्रिया श्री राधा जी का चरित्र बहुत ही गुप्त, सुखप्रद और श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाला है। जिस रहस्य से मैं अवगत हूँ उससे ब्रह्मा और शेष भी अनभिज्ञ है। हे देवी, तुम शक्तिशाली हो, इसलिए कथा न सुनने पर अपने प्राणों को त्याग करने को तैयार हो गई थी। इसलिए मैं इस गुप्त भेद को तुम्हें बताता हूँ। ये अनोखा रहस्य है, इसका थोड़ा सा वर्णन मैं करता हूँ, श्रवण करो। एक बार रासेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर सी श्री कृष्ण से मिलाप को उतावली हुई। तब वे रत्न जटित सिंहासन पर मूल्यवान अलंकारों से अलंकृत हो बैठी थी। अग्नि द्वारा शुद्ध परिधान उनके श्री अंगों की शोभा में श्री वृद्धि कर रहे थे। उनके अंग की मनोहारी कांति कोटि पूर्ण चंद्रमाओं को लजा रही थी। शुद्ध स्वरूप श्री राधा के होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट फैल रही थी। गले में चमकते शुभ मोतियों की पंक्ति गंगा की श्वेत धारा के सदृश शोभित थी। श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्काती हुई राधा को देखा। प्राण प्रिया को देखते ही श्री श्याम सुंदर उनसे मिलने के लिए उतावले हो गए। प्राण वल्लभ को निखरते ही श्री राधा उनसे सम्मुख दौड़ पड़ी। उन्होंने अपना प्राणाराम की तरफ धावन किया। इसी कारण पुराण वेता महापुरुषों ने उनका नाम राधा रख डाला। श्री राधा श्री कृष्ण को आराधती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा को। वे दोनों आपस में आराध्य और आराधक हैं। रा का अर्थ है प्राप्त करना तथा धा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात राधा का अर्थ है मोक्ष प्राप्त करना। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियाँ प्रकट हैं तथा श्री कृष्ण के रोमकूपों से गो प्रकट हुए हैं। श्री राधा के वाम अंश द्वारा महालक्ष्मी प्रकटी हैं, जो कि शस्य की अधिष्ठात्री देवी और गृहलक्ष्मी के रूप में भी प्रकटी हैं। महालक्ष्मी देवी 4 भुजाधारी विष्णु की भार्या हैं तथा बैकुंठ में निवास करती हैं।
राजाओं को संपत्ति प्रदान करने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं का अंश है। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणप्रिया है और श्री कृष्ण के ही हृदय में वास करती हैं। वे प्रभु श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री हैं। प्रकृति खंड में कहा गया है, हे गौरी, ब्रह्मा से तिनके और कीट तक सब जग झूठा है, सिर्फ भगवान कृष्ण ही परम सत्य हैं, इसलिए उन्हीं की उपासना करो। वे परमात्मा श्री कृष्ण भक्तों के अनुग्रह के निमित्त अवतार लिया करते हैं। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं। वे अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। वे मूल प्रकृति परम ईश्वरी श्री राधा महाविष्णु को परम प्रिय है। संत पुरुष मानिनी श्री राधा का सदैव सेवन किया करते हैं। उनके श्री चरण ब्रह्मादि सुरों के लिए दुर्लभ होने पर भी भक्तों के निमित्त सुलभ है। सुदामा के शाप द्वारा देवी श्री राधा को गोलोक से इस धरती पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में जन्मी थी, जहां उनकी माता कलावती कीर्तिवती ने जन्म दिया। एक समय का जिक्र है कि कृष्ण विरजा नाम सखी के यहाँ उसके निकट बैठे थे। यह देखकर राधा को दुख हुआ और उन्होंने विरजा को शाप दे दिया। इसलिए विरजा वहाँ नदी रूप होकर बहने लगी। विरजा की सखियाँ भी छोटी छोटी नदियों का रूप धारण कर प्रवाहित होने लगी। इसी कारण भूमि की अनेक नदियाँ और सातों सागर विरजा से ही उत्पन्न हुए हैं। प्रणय कोप से श्री राधा ने श्री कृष्ण से कठोर शब्द कहे, जिसका विरोध सुदामा ने किया। श्री राधा ने सुदामा को असुर होने का श्राप दे डाला। सुदामा ने भी लीला क्रम से श्री राधा को मानवीय स्वरूप में जन्म लेने की बात कही। सुदामा माता राधा और पिता श्री कृष्ण को नमन करके जब जाने को तैयार हुए तो श्री राधा पुत्र विरह से दुखी होकर अश्रुपात करने लगी। श्री कृष्ण ने उनको धैर्य प्रदान किया कि सुदामा शीघ्र ही लौटेंगे। तुलसी का पति शंखचूड़ सुदामा ही पृथ्वी पर जाकर जन्म लेगा, जो मेरे शूल से विदीर्ण श्राप से स्वतंत्र होकर फिर गोलोक में पहुंच जाएगा। सती राधा इसी वारा कल्प में गोकुल में जन्मी थी, जो कि व्रज में वृषभानु की पुत्री बनी। ये श्री राधा अयोनिजा थी, अर्थात माता के पेट से उत्पन्न नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी ने आदि काल में श्री राधा के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में 60 सहस्त्र वर्ष पर्यंत तप किया था। उसी के फलस्वरूप उस समय उनको श्री राधा के चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए थे। श्री कृष्ण कुछ समय तक श्री राधा के संग वृंदावन में क्रीड़ा करते रहे। फिर सुदामा के श्राप के कारण उनका राधा से विछोह हो गया। तब श्री कृष्ण ने पृथ्वी का बोझ हल्का किया। 100 वर्ष पश्चात तीर्थ यात्रा के प्रसंग द्वारा श्री राधा ने श्री कृष्ण और श्री कृष्ण ने श्री राधा के दर्शन किए। फिर तत्वज्ञ श्री राधा श्री गोलोक धाम को चले गए। यहाँ पर भक्त जन जानना चाहेंगे कि गोलोक धाम पर कहाँ है, जहाँ श्री कृष्ण और राधा नित्य निवास करते हैं। गोलोक का वर्णन पुराणों में कुछ इस प्रकार आया है। प्रलय काल में सिर्फ ज्योति पुंज प्रकाशित हुआ करता है, जिसकी करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा है। वह ज्योतिमंडल नित्य होकर असंख्य संसार का कारण है और परमात्मा का उज्जवल तेज है। उसी तेज के अंदर तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं तीनों लोकों के ऊपर जो लोक धाम विराजमान है और जो परमेश्वर के समान ही नित्य है, उसी का नाम गोलोक धाम है। लंबाई चौड़ाई उसी की 3 करोड़ योजन है और सब तरफ मंडलाकार फैला है। उसका स्वरूप परम महान तेज है। उसकी भूमि रत्नमयी है। स्वप्न में भी योगी उसका दर्शन नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसी का दर्शन वैष्णव प्रत्यक्ष रूप से करते हैं तथा वहाँ जाते हैं। प्रलय काल में वहाँ केवल श्री कृष्ण वास करते हैं। सृष्टि काल में वह स्थान गोप गोपिकाओं से भरा रहा करता था। गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के अंतर पर दक्षिण की ओर बैकुंठ तथा वाम भाग में शिवलोक स्थित है। बैकुंठ जो मंडलाकार है का विस्तार 1 करोड़ योजन है। भगवती लक्ष्मी तथा भगवान नारायण सदैव वहाँ विराजमान रहते हैं। बैकुंठ लोक के वाम भाग में शिवलोक है, जो 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ पार्षदों सहित भगवान शिव आसीन रहते हैं। उसी गोलोक में श्री कृष्ण श्री राधा के संग विराजते हैं। श्री कृष्ण वहाँ 2 भुज वाले हैं। सुंदर रेशमी पीताम्बर से उनके अंग ढके हुए हैं। उनके अलंकार रत्नमय है। वे अत्यंत ही भक्त वत्सल है। उनके एक हाथ में मुरली शोभित है। उन्हीं को सनातन भगवान परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। वे सदा किशोर रहते हैं और प्रौढ़ नहीं होते। वे सदैव गोप वेश धारण करते हैं और नित्य रास मंडल में विराजित हैं।
उन्होंने ही सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, अग्निदेव आदि को प्रकट किया। श्री कृष्ण ने ही सृष्टि का आरंभ किया तथा देवी देवताओं का प्रादुर्भाव किया। सबकी सृष्टि के पश्चात सबको साथ लेकर श्री कृष्ण रास मंडल में आए। उस रास मंडल में रत्नमय दीपक जल रहे थे तथा जिसकी शोभा का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। वहाँ श्री कृष्ण के वाम पार्श्व द्वारा एक कन्या प्रकटी, जिसने फूलों से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्घ्य दिया। वह अत्यंत कोमलांगिनी थी। वह अत्यंत सुंदरी, किशोरी, मनोहारी थी। उसके नेत्र कमलों की तरह प्रफुल्ल थे। उनकी सुंदरता अवर्णनीय थी। वे ही श्री राधा वह श्री गोविंद से वार्ता करके आज्ञा पाकर रत्न जटित सिंहासन पर बैठ गईं। उनके रोमकूपों द्वारा तुरंत ही गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश में उन्हीं की तरह बैठी थी। इसी के बाद श्री कृष्ण के रोमकूपों द्वारा भी उसी पल 3 करोड़ गोपगण प्रकट हुए और गोलोक में महारास प्रारंभ हो गया। अमित रस भरो मात यह तेरो राधा नाम, सदा ललचते ही रहे पीवन हित घनश्याम। पीवन हित घनश्याम रहे चातक गति धारे, राधा रस की खान सुधा पूर्ण घन प्यारे। पावस ज्यों बरसे सदा पीवत ना श्रीमीत, था न पावे हरि भयो या माही रस अमित। भगवान श्री कृष्ण के व्रज में प्रकट होने पर एक समय नारद जी वीणा बजाते हुए गोकुल पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने नंद जी के गृह में महायोगीश्वर के दिव्य दर्शन किए। प्रभु का शरीर सुकुमार था। उन्होंने बाल रूप में देखकर नारद जी को बहुत ही हर्ष हुआ। उन्होंने नंद बाबा से कहा, बाबा, तुम्हारा बालक एक महान हस्ती है। जो लोग इनके चरित्र का सहर्ष गान, श्रवण तथा अभिनंदन करेंगे, उन्हें कभी भव बाधा न होगी। यह कहकर मुनिवर नंद भवन से निकले। नारद जी मन में सोचने लगे कि श्री कृष्ण की कांता राधा जी भी अपने पति के अवतीर्ण होने पर किसी और गोप के घर में जन्मी होंगी, अतः ब्रजवासियों के घरों में उन्हें खोजना चाहिए। तदनंतर नारद जी नंद के मित्र महात्मा भानु के घर पर गए। उन्होंने इनकी विधिवत पूजा की। तब नारद जी ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई सुयोग्य पुत्र अथवा सुलक्षणा कन्या है जो तुम्हारी कीर्ति को लोकों में व्याप्त कर सके? वृषभानु जी ने अपनी कन्या को दिखलाने के लिए नारद जी को घर के अंदर ले गए। गृह में प्रवेश कर उन्होंने पृथ्वी पर लौटती हुई नन्ही सी दिव्य बालिका को गोद में उठा लिया और कन्या को देखते ही श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त नारद जी मुग्ध हो गए और उनकी इच्छा हुई कि देवी की एकांत में वंदना करूं। उन्होंने भानु जी को कहीं अन्यत्र भेज दिया और बाला की स्तुति करने लगे और स्तुति के बाद विनती की, माता, मुझ शरणागत तथा प्रणतः भक्त के लिए दया करके तुम अपना स्वरूप प्रकट करो। उसी समय श्री कृष्ण का नाम कीर्तन कर रहे नारद को देखकर भानु सुता ने अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण कर लिया। राधा जी नारद जी से कृपा पूर्वक बोली, महाभाग मुनिवर, आपने भक्ति के साथ श्री राधा की आराधना की है। उठो उठो, शीघ्र ही धैर्य धारण कर दर्शन पालो। नारद जी उठे और 2 मुहूर्त तक उसी सुंदरी बाला की प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद भानु जी को बुलाकर, तुम्हारी पुत्री का प्रभाव बहुत बड़ा है। जिस घर में इसके चरण चिन्ह हैं, वहाँ साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं और समस्त सिद्धियों सहित लक्ष्मी भी वहाँ रहती हैं। ऐसा कहकर नारद जी हरि गुण गाते हुए चले गए। जैसे जैसे श्री कृष्ण और राधा जी बड़े होने लगे, उनकी मधुर लीलाएं भी बढ़ने लगीं और ब्रजवासी उनकी प्रेम लीलाओं का संपूर्ण आनंद लेने लगे। श्याम सुंदर अंतर्यामी ने गोपियों और राधा जी का सच्चा प्रेम देखकर श्री दामा आदि अपने सखाओं से कहा कि जब सब ब्रज बालाएं 16 श्रृंगार किए वृंदावन की राह से मथुरा में गौरस बेचने जाती हैं, उस समय रास्ते में उनको रोककर उनसे दूध दही का दान लेना चाहिए। ग्वाल बालों से यह सम्मत न करके नंदलाल श्री दामा आदि 5000 सखा समेत प्रातः के समय वन में जाकर वृक्षों की ओट में छिप गए। उस समय सभी ब्रजबालाएं 16 श्रृंगार किए मथुरा को गोरस बेचने चली। उसी समय नंद कुमार आकर बोले, तुम नित्य गोरस बेचने जाती हो, सो हमारा दान दो, तब ही जाने पाओगी। तब यह सुनकर गोपियाँ बोली कि दान लेना राजाओं का धर्म है, हम राजा कंस की प्रजा हैं। तुम्हारे पिता नंद राय ने आज तक कभी किसी ऐसी बात नहीं की। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले कि तुम लोगों ने लड़कपन में हमको बहुत रिझाया है।
अब हम सयाने हो गए हैं, अतः दान दिए बिना हम नहीं जाने देंगे। इसी तरह कुछ देर तक सब ब्रजबालाएं मोहन प्यारे से झगड़ा करती रहीं, पर अंतःकरण में उनकी छवि देखकर प्रसन्न होती थी। जब मोहन प्यारे ने सब गोपियों का गोरस छीनकर ग्वालों से समेत खा लिया और उनके वस्त्र फाड़ डाले, तब गोपियों ने यशोदा के पास जाकर कहा कि तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं हो। यशोदा बोली कि तुम सब मोहन प्यारे की पाप की दृष्टि से देखती हो। यह सुनकर ब्रजबाला कहने लगी कि तुम हमें दोष लगाती हो। 10 गौ अधिक रखने से तुम राजा नहीं हो गए। हम आपका गांव छोड़कर निकल जाएंगी। यशोदा ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम लोग गांव छोड़ने के लिए मुझे क्यों धमकी देती हो, जो चाहे करो। ये सुनकर ब्रजबालाएं अपने अपने घर को चली आईं। श्याम सुंदर राधा प्यारी पर लक्ष्मी जी का अवतार होने से अति प्रीति रखते थे, इसलिए राधिका भी उनके ऊपर अधिक मोहित रखती थी। जब दूसरे दिन गांव में दही बेचने आई, तब सिर पर मटकी लिए नंदलाल के मकान के चौगिर्द घूमकर बोराए हुए लोगों के सामने पूछने लगी कि मेरा चित चुराने वाला नंदकुमार कहाँ बसता है। मैं उसे बड़ी दूर से ढूंढने आई हूँ। उसका घर इस गांव में ही है ना, या नहीं। जब राधिका लज्जा छोड़कर दही के बदले नंदकुमार व नंदकिशोर व श्री कृष्ण व श्याम सुंदर का नाम पुकारने लगी, तो उसकी यह दशा देखकर गोपियों ने पूछा, हे राधिका, तू क्या बेचती है? ए प्यारी, तू तो दूसरों को ज्ञान सिखलाती थी, सो आज तेरी दशा क्या हुई? ऐसे तो तुमको बदनाम हो जाओगी, तेरे माता पिता तुझे मारेंगे। यह वचन सुनकर राधिका बोली कि तुम मुझे क्या समझाती हो? मेरा मन मोहन मूर्ति ने हर लिया है। उनको देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ती। सखी, मैंने अपना प्रेम नंदकिशोर से लगाया, इसलिए मुझे किसी की भी लाज नहीं। तुम दया करके उस चिच्चोर से मेरी भेंट करा दो, नहीं तो मेरे प्राण उसके विरह में निकलना चाहते हैं। ऐसा कहकर राधा प्यारी अति विलाप करने लगी। यह देख एक सखी को दया आ गई और उसने जाकर मोहन मूर्ति से राधा जी का हाल कहा। मोहन प्यारे ने वृतांत सुनकर तुरंत सखी को विदा कर वंशीवट में पहुँच कर राधा प्यारी का दुख हर लिया। जब श्यामा का चित्त ठिकाने हुआ तो श्री कृष्ण से बोली, जिस दिन तुमने मेरी गऊ खरका में दुही थी, उसी दिन से मुझे आपके देखे बिना चैन नहीं आता। गांव वाले मुझको तुम्हारे साथ देखकर बदनाम करते हैं। यह सुनकर गिरधर महाराज ने कहा कि तुम्हारी हमारी पिछले जन्म की प्रीति है, उसको प्रकट नहीं करना चाहिए, जिससे तुम्हारे माता पिता की बदनामी हो। मैं तेरे साथ अकेले में भेंट कर लिया करूँगा। एक दिन राधा प्यारी 16 श्रृंगार करके अपने मुख शीशे में देखने लगी, सो श्याम सुंदर की माया से उसने अपनी परछाई देखकर यह समझा कि कोई दूसरी चंद्रमुखी कहीं से यहाँ आई है। यह जो व्रज में रहेगी तो मोहन प्यारे मुझे छोड़कर इससे प्रीति करने लगेंगे। ऐसा विचार कर राधा ने अपनी परछाई से कहा कि तुम कहाँ से आई हो, तुरंत अपने घर चली जाओ। इस गाँव में मोहन प्यारा अति ढीठ है, वह ब्रजबालाओं से छेड़छाड़ करता है। यहाँ रहकर उसके हाथ से बहुत दुख पाओगी। जिस समय राधा बुराए हुए ये बातें अपनी परछाई से कर रही थी, उसी समय केशव मूर्ति ने भी वहाँ आकर झरोखे में से उसका ये हाल देखा। राधा को उनका आना नहीं मालूम हुआ। जब यह परछाई राधा की बात सुनकर कुछ उत्तर ना देकर वहाँ से नहीं गई, तब राधा उसको अपनी सौत समझकर चिंता करने लगी। मोहन प्यारे श्यामा का ये हाल देखकर चुपचाप उसके पीछे छुप गए और अपने दोनों हाथों से उसकी आंखें बंद करके शीशा उलट दिया। जब शीशा उलट देने से वह स्त्री राधा को नहीं दिखाई दी, तब उसे परछाई समझकर प्रसन्न हो गई और श्याम प्यारे के साथ विहार करने लगी। कुछ समय बाद जब मोहन प्यारे अपने घर को चले गए और ललिता आदि सखियां राधा के महल में आई, तब राधा ने उन्हें बड़े प्रेम और आदर भाव से बिठाया। ललिता बोली कि ये प्यारी, क्या आज तुम्हें श्याम सुंदर मिले हैं जो इतना आदर कर रही हो? यह बात सुनकर श्री राधा जी के आने और शीशा पलट देने का हाल कहकर बोली कि हे ललिता, यह सब सुख तुम्हारी कृपा से मिलता है। यह सुनकर ललिता उसके भाग्य की बढ़ाई करने लगी। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की रासलीला का प्रसंग है। ये 5 अध्याय मानो श्रीमद् भगवद गीता के 5 प्राण हैं। इन अध्यायों में श्री राधा जी को नायिका के रूप में दर्शाया गया है। साधारण दृष्टि से यह कथा श्रृंगार रस पूर्ण दिखाई देती है और उसे पढ़कर मूढ़ मनुष्य भ्रमग्रस्त हो सकता है, किंतु यदि इसे हम भगवान का प्रसाद समझें, ठाकुर की लीला जाने, तो पता चलेगा कि इसमें लौकिक काम प्रसंग की बात ही नहीं,
इन 5 अध्यायों में भगवान के अतरंग लीला का श्री राधा जी गोपांगनाओं के साथ होने वाली भगवान की रसमयी लीला का वर्णन है। रास का अर्थ है मूल में रस ही है और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। रसो वे सह, इस लीला के रस का पान करके जो क्रीड़ा होती है उसका नाम रास है। ये रास लीला ही लीलामय भगवान का स्वरूप है। इस रास पंचाध्यायी में भगवान का वंशी बजाना, गोपियों का आना, बातचीत करना, दिव्य रमण, श्री राधा जी के साथ अंतर्ध्यान, फिर प्रकट होना, गोपियों के वसनों पार विराजना, गोपियों के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर, रास नृत्य, क्रीड़ा, जल केली और वन विहार का वर्णन है। यह सब चरित्र पढ़ते पढ़ते भक्त वास्तव में रासलीला का आनंद बैठे बैठे ले लेता है। भगवान का चिदानंद शरीर दिव्य है, वे अजन्मा और अविनाशी है, वे नित्य और सनातन है, वे जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। भगवान की अंतरंग शक्तियाँ हैं। भगवान के समान ही गोपियाँ भी परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत है। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी स्मृति और सबके संबंध में होने वाला अंग संकल्पना तो केवल देहात्म बुद्धि से जकड़े हुए जीवों की ही होती है। जिन्होंने गोपियों को पहचाना है उन्हें गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श होता है। उन गोपियों को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति, वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करना है। उन गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजी। बांसुरी जड़ को चेतन और चेतन को जड़, चल को अचल और अचल को चल बना देती है। गोपियाँ गुरुजनों की सेवा, धर्म के काम, अर्थ के काम, साज श्रृंगार आदि के कार्य में व्यस्त थी। पागल हो उठी और चल पड़ी बांसुरी की मीठी मीठी तान के पीछे पीछे। लहंगे की जगह चादर पहनकर साड़ी ओढ़ ली। जल्दी के मारे चोली हाथ में लिए उठा धाई और अपने घर वालों का कहना किसी ने नहीं माना। जब गोपियाँ वंशी निमंत्रण से प्रेरित होकर ठाकुर के पास आई तो उन्होंने कहा, गोपियों, व्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई? घोर रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? श्री कृष्ण ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा। तुम्हें अपने पति की सेवा करनी चाहिए। ज्ञान रूपी यह वचन सुनते ही गोपियाँ सोच में पड़ गई। उनकी दशा ऐसी ही हो गई कि सिर नीचे करके ठंडी ठंडी श्वास लेकर नख से पृथ्वी को खोदने लगी। एक बोली, श्याम सुंदर, तुम बड़े हो वो हो। पहले तुमने मुरली बजाते समय हमारा ध्यान और ज्ञान तन मन हर लिया और अब शास्त्र की बात समझाकर हमारे प्राण लेना चाहते हो। गोपियों ने भगवान से बहुत प्रश्न किए और अंत में प्रभु श्री कृष्ण रास लीला करने को तैयार हो गए। रास शुरू हो गई। भगवान की इच्छा से गोपियों में मान और मद का संचार हुआ और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। केवल राधा जी को अपने साथ ले गई। थोड़ी दूर जाकर श्री कृष्ण ने राधा को फूलों के अनेक गहने बनाकर पहनाए। यहाँ पर राधा को मान हो गया कि मैं सब गोपियों में बहुत सुंदर हूँ। मोहन प्यारे को मैंने वश में कर लिया है। राधा जी मोहन प्यारे को कहने लगी, ठाकुर, मैं थक गई हूँ, मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। जैसे ही ठाकुर के हाँ कहने पर वह वृक्ष की डाली पकड़कर कंधे पर बैठने को तैयार हुई। नीचे से ठाकुर अंतर्ध्यान हो गए। ठाकुर ने गोपियों को उनके अहम भाव अभिमान के कारण छोड़ा और राधा जी को मान के कारण। गोपियाँ साधारण स्त्रियाँ थीं। ठाकुर के बुलाने पर उन्हें अभिमान हुआ और राधा जी राज्य पुत्री थी और उनकी गणना बड़े और घर की स्त्रियों में होती थी। इसलिए उन्हें प्रभु के साथ एकांत में ले जाने पर मान हुआ और प्रभु तो मान, अभिमान किसी को रहने नहीं देते। गोपियों ने वृक्षों, पत्तों, डालियों, तुलसी से श्री कृष्ण का अता पता पूछा। फिर भगवान की सारी लीलाएं की। कोई कृष्ण बनी और कोई काली नाग। श्री कृष्ण उनके प्रेम की तीव्रता देख प्रकट हो गए और सारी रात उनसे रास लीला की। रास पंचाध्यायी पवित्र तप प्रेम रस का महास्वादन है। वृंदावन के संत आधी रात को इसका पाठ का संसार पार कर जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये थी राधे रानी की कथा। अगर आपको पसंद आई कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसका आनंद लीजिए। अगले भाग में आपको श्री राधा रानी के विवाह की कथा के बारे में सुनाया जाएगा। बोलो जय श्री श्याम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे रानी की जय।